How to achieve good marks in board examination? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पोटेंशियल स्टूडेंट ज़रूर सोचता है। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा ने इस सिलसिले में वीडियोज़ स्टार्ट की हैं जो कि यकीनन हर तालिब इल्म और उस्ताद के लिए मुफीद हैं। इसी सिलसिले में आज हम मैथमेटिक्स 10th ग्रेड के पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले पेपर का नोट पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी देता है। जैसे कि इस नोट पोर्शन में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तादाद बताई गई है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह का गैजेट, मोबाइल फ़ोन्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, स्मार्ट वॉचेस आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पार्ट 1 को देखें तो इसमें आपको 12 क्वेश्चंस MCQs अटेम्प्ट करने हैं और हर MCQ का 1 मार्क है। MCQs मोस्टली आपके बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स की मदद से आप अपने MCQs के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सवाल हल करते हुए ऑड वन आउट की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हर उस ऑप्शन को आप 1 बाय 1 ओमिट करते जाएंगे जो ऑप्शन स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन के कीवर्ड को फाइंड आउट कर लें तो कीवर्ड से क्लोजेस्ट वर्ड भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कीवर्ड क्वाड है और क्वाड का मतलब 4 होता है। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो जस्ट ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 का एलिमेंट आपको नजर आता है। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 2, इस पार्ट में आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और चूंकि इसका नंबर 1 नहीं बल्कि 3 है, इसलिए इसमें स्टेप्स के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉर्ट बाय फैक्टराइजेशन को देखें तो इसमें 1 मार्क आपको असाइन होगा अगर आप इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को राइट साइड पे लिख लें, यानी 30 को राइट साइड पे शिफ्ट करके -30 = 0 लिख लें, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन से फैक्टर्स डिड्यूस कर लें, यानी x + 15 एंड x - 2, तो आपको 1 मार्क उसका असाइन हो जाएगा। और अगर आप उन फैक्टर्स से रूट्स डिड्यूस कर लें, यानी x = -15 एंड x = 2, तो आपको 1 मार्क मजीद मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 3, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करते हैं तो 2 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। अगर आप इस थ्योरम की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को तो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। और अगर आप x की वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं तो 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। सेम इज द केस विद ऑल क्वेश्चंस। लुक एट अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी रिलेशंस। अगर आप A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2 मार्क आपको इसके मिलेंगे। B क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं तो 2 मार्क आपको इसके मिलेंगे। और अगर आप डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं तो 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको 2 मार्क्स डायग्राम के मिलेंगे। उसके बाद अगर आप उस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में लिखें तो आपको 3 मार्क्स मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के मिल जाएंगे। और डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन की मदद से अगर आप इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेते हैं तो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, होपफुली मार्किंग क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा ने तलबा व तालिबात की आसानी के लिए वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। आने वाले दिनों में हम क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के तमाम मज़ामीन के हवाले से वीडियोज़ बनाएंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।